नमस्कार। शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ अरुण शेखर। एक बार फिर से लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, यानी कि 7 मार्च। ये हमारे प्रिय लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्मदिन है। उन्हें अज्ञेय के नाम से ही लोग जानते हैं ज़्यादा। अज्ञेय एक ऐसे लेखक रहे हैं जो बहुत प्रयोगधर्मी रहे हैं और उन्होंने चाहे उपन्यास लिखा हो, कहानी लिखी हो, कविता लिखी हो, उन्होंने बहुत प्रयोग किए हैं हर स्तर पर। और उनकी ये कविता जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उनके काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर उसमें से लिया गया है, जिसका प्रकाशन 1949 में हुआ था। और इसमें वो इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि पुरानी चीज़ों से विद्रोह भी करते हैं। और पुरानी चीज़ों से हम विद्रोह करते हैं, लेकिन वो कविता में देखिए कि पुराने प्रतिमानों से, जैसे आप सुनते रहे हैं कि लोग कह देते हैं कि चेहरा चाँद के जैसा है, वो चीज़ें वो उन्हें घिसी हुई लगती हैं। वही चीज़ें कितनी बार रिपीट करोगे? तो बहुत बार रिपीट करने से, दोहराने से वो चीज़ें घिस कहीं जाती हैं। तो इसीलिए वो अपनी जो कविता है, इसमें नए तरह के प्रतिमान, अलंकार सब गढ़ते हैं। तो यही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है कलगी बाजरे की। हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरे बाजरे की। हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरे बाजरे की। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्यायी कुई, टटकी कली चंपे की वगैरह तो नहीं, कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है। बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। यानी कि जो बातें पहले कही जाती थी, उनमें जो बात थी, जो रौनक थी, जो मिठास थी, और कह सकते हैं उन्होंने कहा कि देवता इन प्रतीकों में रहते थे, वो सब चले गए हैं। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। बर्तन जैसे कि अधिक घिसें तो उसके ऊपर जो कलई लगाई होती है वो घिस जाती है। मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी, तुम्हारे रूप के तुम हो निकट हो इसी जादू के। निजी किस सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं ये कहूँ बिछली घास हो तुम, अगर मैं ये कहूँ बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी बाजरे की। आज हम शहरातियों को पालतू मालंच पर संवरी जूही के फूल से, सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है। या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, ये खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट जाता है और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। शब्द जादू हैं, मगर क्या ये समर्पण कुछ नहीं है? अब देखिए, वो इस तरह से कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे प्यार को, यानी कि अपने प्रियतमा के प्यार को नए बातों से, नए उपमानों से मैं संबोधित करता हूँ, तो इसका मतलब कतई नहीं कि मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ, कहीं उससे ज़्यादा करता हूँ। क्योंकि उन बातों से, उन उपमानों से संबोधन करके तो लोग कितना ज़्यादा कर चुके हैं, वो बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। तो ये बात, इसी बात से वो कविता में, अपने साहित्य में नयापन लाते हैं और छायावाद के बाद ये पूरी तरह से स्थापित करते हैं प्रयोगवाद को। और बहुत सारे कवियों को उसके साथ तैयार करते हैं, तार सप्तक लेकर आते हैं। तो ऐसे कवि को हमारा प्रणाम है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर ये कविता अच्छी लगी है तो दूसरों को भेजिए। फिर भेंट होगी नई रचना के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।